आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि आपका कर्म कहां बैठा है। आपका कर्म बैठा हुआ है सप्तम भाव पर। आगे आने वाले महीने अर्थात 2024 दिसंबर तक आपको सफलता किस तरीके से प्राप्त होगी, यह हम जानने का प्रयास करेंगे इस प्रोग्राम में। ओम शास्त्रीश्वराय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। इस प्रोग्राम में आज हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि हमें सफलता किस तरीके से प्राप्त हो सकती है अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कर्म फलदाता आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश है श्री सूर्यदेव भगवान, और सूर्यदेव भगवान और शनि में जो संबंध है वह बिल्कुल ही मधुर संबंध नहीं है। लेकिन सूर्यदेव भगवान कभी भी शनिदेव महाराज को यह नहीं समझते कि उनके वह पुत्र नहीं है। शनिदेव महाराज ही सूर्य भगवान से रुष्ट रहते हैं। यहां पर सूर्यदेव भगवान ने शनिदेव महाराज को 2 भाव का स्वामी बनाया हुआ है। आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव महाराज, और आपके 7वें भाव अर्थात दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं शनिदेव महाराज। आज हम यही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव महाराज आपके 7वें भाव में बैठकर आगे आने वाले महीने जो है हमारे दिसंबर तक आपको क्या फल देंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि एवं आपके लगन पर आधारित है। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, वह स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि शनिदेव महाराज सबसे ज्यादा आलसपन देते हैं। आलस के पन के साथ ही साथ थकावट देते हैं, पैरों में दिक्कत परेशानी देते हैं। ये तो इनके निगेटिव फल हो गए। पॉजिटिव फल क्या? आदमी को अमीर बना देते हैं, इंसान को बहुत जल्दी पैसे वाला भी बना देते हैं, फेमस करवा देते हैं, जिस पर कृपा शनिदेव महाराज की हो जाती है। शनिदेव महाराज मेहनत बहुत ज्यादा करवाते हैं। सबसे 9 ग्रहों की हम अगर बात करें तो 9 ग्रहों में सबसे मंद गति के अगर चलने वाले कोई ग्रह हैं तो वो शनिदेव महाराज हैं, जो सबसे मंद गति में, सबसे स्लो गति में चलते हैं। अर्थात 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं और 2.5 वर्ष के बाद में राशि का परिवर्तन करते हैं। आपके कहां पर बैठे हैं? 7वें भाव पर बैठे हुए हैं। यही हमारे पार्टनरशिप का भाव है। कर्म कहां बैठा है? 7वें भाव पर बैठा है, स्त्री भाव पर बैठा हुआ है। स्त्री भाव पर हमारा कर्म बैठा हुआ है। अब देखिए, कर्म का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को, असहाय व्यक्ति को भोजन करवा रहे हैं, कंबल का दान कर रहे हैं, किसी को भोजन करवा रहे हैं, किसी के असहाय व्यक्ति को धन दे रहे हैं। वह एक अच्छा कर्म है, वह कहीं ना कहीं आपके पुण्यों में शामिल हो रहा है। किंतु कर्म उसको भी बोलते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल फॉर ऐसे अंदाजा लगाइए कि आप फार्मर हैं, आप खेत में फसल नहीं बोएंगे तो आपको धन की प्राप्ति कैसे होगी। आप किसी फैक्ट्री ऑफिस में काम करते हैं, वहां काम पर आप जाएंगे नहीं तो आपको धन की प्राप्ति कैसे होगी। आप टीचर हैं, जब तक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे नहीं तब तक उनकी फीस आपको कैसे मिलेगी, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं कर्म करने की आवश्यकता रहती है। जब हम कर्म करेंगे तब हमें प्राप्ति होती है। कोई भी चीज के पर हम जब फोकस करेंगे और उस पर अपना कर्म करना शुरू कर देंगे तो हमें सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। सीधी सीधी लॉजिक सी बात है। किंतु यहां पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं 7वें भाव में। कर्म कहां बैठा है? 7वें भाव में बैठा हुआ है। अब आपको यही समझने थोड़ा सा यहां पर आपने थोड़ी सी सोच डालिए। 7वां भाव होता है स्त्री भाव, यही हमारी पार्टनरशिप का भाव होता है। इसी भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव महाराज। आपको सफलता प्राप्त होगी। आप कोई भी कार्य जैसे कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, थोड़ा सा स्त्री को ऐड कर लीजिए, हल्का सा स्त्री को ऐड कर लीजिए वहां पर। जैसे आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपकी माता जी हैं, जहां पर भी आप कार्य कर रहे हैं सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, आप उनको वहां पर ऐड कर लीजिए। दूसरी चीज, अभी आप जो देखिए आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है तो कहीं ना कहीं आपके जिस चीज पर आप पर काम कर रहे हैं तो वह चीज में कहीं ना कहीं आप कुछ अभी बिगिनर हैं, अर्थात वह चीज को आप समझ नहीं पाए हैं, तभी तो हो सकता है आपको सफलता ना प्राप्त हो। देखिए, कोई भी नया बिजनेस करें, व्यापार करें, कुछ भी नया करें, हमें तभी कोई कार्य करना चाहिए जब हम उस पर अच्छी तरीके से अमल हो लें, अर्थात वह कार्य हम पूर्ण तरीके से सीख लें, तभी हमें कोई काम करना चाहिए। बिना सीखे, बिना सोचे, बिना समझे, सही दिशा, सही समय पर काम को शुरुआत कर देने से हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। हमें सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम सही समय, सही दिशा और पूर्ण तरीके से उस चीज का ज्ञान होना और
सही लोगों में बैठक होना, तभी हमारा बिजनेस व्यापार कुछ भी हो उत्तम चलता है। सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आपको स्ट्रगल, हमने आपको बताया शनिदेव महाराज थोड़ी मेहनत ज्यादा करवाते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ थोड़ी सी अपनी तरफ से मेहनत ऐड कर दीजिए। जितना आप अभी मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मेहनत और ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा। आलसपन को दूर उठाकर रख दीजिए। जो आपके अंदर नकारात्मक सोच है, कहीं अगर आपके अंदर माइंड के अंदर नकारात्मक किसी प्रकार की सोच है, उसको दूर हटाइए, उसको दूर रखिए। और कोई भी कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्त्री का उसमें हिस्सा दे दीजिए, या स्त्री को उस थोड़ा सा आप हिस्सा, उस चीज में जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपके बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, आप उनको थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिएगा। और उनका हाथ, अर्थात जो है कोई भी कार्य शुरुआत करें तो उनसे शुरुआत उन्हीं से करवाएं। देखिए आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। अब आपको एक ही दिन में नहीं, हाँ थोड़ा समय लगेगा सफलता प्राप्त होने। जो कर्म बताया आपको, कर्म, क्योंकि कर्म फल दाता है। अच्छा, आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत उत्तम अच्छा रहेगा। किंतु सावधानी, चतुरता, चालाकी थोड़ा सा आपको दिखाने की आवश्यकता रहेगी। चतुरता यानी कि बिना सोचे समझे सामने वाले पार्टनर को आप अपनी तरफ से धन दे दीजिएगा, और बिजनेस आपका सब धन जा रहा है, सामने वाला मजा ले रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको चतुरता और चालाकीपना और थोड़ा सा कर्म जो है, कर्म पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, फोकस करना है। आप पर, आपको कर्मों पर अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अच्छे यहाँ पर जो है कर्म का मतलब है कि थोड़ा मेहनत जबरदस्त आपको करना प्रारंभ कर देना है। अच्छा, शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां भी हैं, आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। थोड़ा सा आपको सफलता तभी प्राप्त होगी, आप कुछ भी करें तो बुजुर्गों की सलाह, राय आपके लिए आवश्यक रहेगी। घर में जो वृद्ध लोग हैं आपके, उनकी सलाह आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर रहेगी। ऐसा समझिए कि सजीवन बूटी के समान। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों, बिजनेस व्यापार आपका जैसे प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, ये सब का है, उत्तम अच्छा चलेगा। आपका बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको सही सोचना, सही समझना है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा समझदारी दिखानी है, थोड़ी चतुरतापन दिखाना है, और सही चीज को खरीदना है, सही समय पर खरीदना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों, रेमेडीज, उपाय और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, हमारा 1 रुपया किसी ऐसे व्यक्ति का हमारे ऊपर आ रहा है जो हमसे मांग नहीं रहा है, मन ही मन सोच रहा है, उसका पैसा तुरंत दे दीजिए। आप पर किसी का 1 रुपया आ रहा हो, उसका निपटा दीजिएगा, अगर आप सामर्थ्य हैं तो। अगर नहीं सामर्थ्य है तो कोशिश करिए, कर्म करिए कि उसका जल्दी से जल्दी देने। आप सामने वाला का व्यक्ति का पैसा जब पूरा भर देंगे, आप आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का जिसको आवश्यकता हो और आपको लग रहा हो कि मैंने इसका धन लिया, अब इसको आवश्यकता है, तो यह काम तुरंत कर देना। दूसरा चीज, किसी विधवा स्त्री को बिल्कुल ना सताएं, थोड़ा दान दक्षिणा दे दें उनको। या फिर आप मित्रों आप क्या ना करें, दूसरी चीज यहाँ पर, किसी मजदूर, आपके यहाँ कोई मजदूरी करने आता है, उसका 1 पैसा ना खाएं। तीसरी चीज यहाँ पर यह है कि झूठ ना बोलें और आलसपन से दूर रहें, अच्छी संगति करें। और ओम प्राम प्रेम शासनेश्वराय नमः इस मंत्र का जप शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद करते रहें। आपको देखिए कितना अच्छा लाभ होता है। आपके लिए वर्ष 2024 उत्तम बहुत अच्छा रहेगा। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।